गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? आप सबको नव वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाला नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आपने जो भी सपने सजोए हैं वो आपके ईश्वर पूरा करें, यही हमारी कामना है। परंतु सपने पूरे करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार का जो बजट है वो युवाओं को समर्पित है। उसमें बहुत सी आपको वैकेंसियां मिलेगी और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए ही समर्पित किया गया इस बार का बजट। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कामयाबी के जो रास्ते हैं वो सीधे नहीं होते, परंतु जब कामयाबी मिल जाती है तो सभी रास्ते क्या हो जाते हैं? सीधे। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखना, कान खोल के सुन लें। सफलता इश्क से नहीं मिलती, रिस्क से मिलती है। किससे? इसलिए आप मेहनत करें तो आप सफल जरूर होंगे, ये मेरा दावा है। सफलता की जो ताला है वो दो कुंजियों से खुलता है। एक आपका कठोर परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। यदि आप में दृढ़ संकल्प है तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक वाक्य बताता हूं। एक किसान जो है उसने देखा मेरे खेत में बारिश नहीं हो रही, तो उसने ध्यान लगाया कि एक हिमालय है पर्वत, वो मानसूनी हवाओं को रोक रहा है, इसलिए मेरे यहां बारिश नहीं हो रही है। यदि ये हिमालय ना हो तो मानसूनी हवाएं आएगी, मेरे खेत में बारिश होगी। तो उसने दृढ़ संकल्प लिया कि कल मैं इस हिमालय को उखाड़ कर फेंकूंगा। हिमालय घबराकर सीधा भगवान के पास पहुंचा और उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचाइए। भगवान बोले, क्या बात हो गई? बोलो, एक किसान मुझे उखाड़ना चाहता है। बोलो, एक छोटे से किसान से तू इतना डर गया? इतना विशाल पहाड़ है तू तो। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं उस किसान से नहीं डरा हूं, मैं उस किसान के दृढ़ निश्चय से डर गया हूं। एक दिन उसका दृढ़ निश्चय होने के कारण वो मुझे उखाड़ के फेंक सकता है, इसी से मैं घबरा रहा हूं। अतः हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए और फिर मेहनत करनी चाहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। मैं आपके लिए 4 लाइन बताऊं। तुम अपनी खूबियां ढूंढो, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देखिए, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तुम जो है अकेले चल कर दिखाओ, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तुम कुछ ऐसा काम करो, तुम अकेले कुछ ऐसा काम करो, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। इसलिए आप ऐसी मेहनत करें कि लोग तालियां बजाएं। एक और है, यदि आपको कामयाब होना है तो अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना सीखिए। कर्म के साथ यदि हम माता पिता और गुरुजन का सम्मान करेंगे तो सफल जरूर होंगे। आपके ही जीके के टीचर इंद्राज जी ने देखा होगा कितना मेरा सम्मान करते हैं। आज अच्छी पोस्ट पे इनका नाम है और पूरे गंगानगर में, क्या इसका राजस्थान में इनका नाम चल रहा है जीके के लिए। तो ये सब सिर्फ माता पिता और गुरुजन की सेवा का ही फल है। एक प्रणाम कई परिणाम बदल देते हैं। अगर हम एक प्रमाण करते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए आपको माता पिता और गुरुजनों का जरूर सम्मान करना चाहिए, झुककर उनको नमन करना चाहिए। जिस प्रकार हम माता पिता या गुरुजन के झुकते हैं तो हमारे माथे की जो उल्टी लकीरें हैं वो क्या हो जाती हैं? सीधी हो जाती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा रबड़ की स्टैम्प को जब पैड पे लगा के कागज पे झुकाया जाता है तो उसके उल्टे अक्षर भी क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। इसलिए हमें हमारे गुरुजन और माता पिता और का जरूर सम्मान करना चाहिए। मैं एक वाक्य बताता हूं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। एक बार ये हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी,
एक बार 1994 में वो एक ओमान की यात्रा पर गए। ओमान की यात्रा पे गए तो वहां जाके वहां के उन्होंने 3 नई बातें देखी कि उनका जो सुल्तान था वो उन्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पर गया और हवाई अड्डे से वो उनके हवाई जहाज पर उनकी सीट पर लेने के लिए उनके पास पहुंचा। बाहर आकर उसने ड्राइवर को इशारे से कहा कि ये ड्राइविंग मैं करूंगा, आप पीछे बैठिए। जब वो गया उसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप जो हवाई जहाज पे उन्हें लेने पहुंचे, आपने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़े? आज तक कोई भी सुल्तान हवाई अड्डे पर किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता को लेने नहीं पहुंचा है। तब उसने क्या कहा सुनिए। वो कह रहे मैं भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शर्मा को लेने नहीं गया। मैं जब भारत में था तो प्रोफेसर शर्मा से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं पूना में पढ़ रहा था तो उस समय डॉक्टर शर्मा मेरे प्रोफेसर थे। मैं भारत के राष्ट्रपति को न लेकर मैं मेरे गुरु को लेने वहां पहुंचा था। यह है गुरु की महिमा और गुरु की ताकत। इसलिए आपको अपने गुरु और माता पिता का जरूर सम्मान करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जो काबिलियत है या आपकी योग्यता है, आपकी कामयाबी को लोग सलाम करते हैं, आपके संघर्ष को नहीं। एक बार पुनः आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।